अरे वाह गौरी बहन, सुबह सुबह मिठाई लेकर आई हो। क्या बात है? लगता है तुम्हारे घर में आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी नहीं रानो बहन, शान की बात है, इज्जत की बात है, रुतबे की बात है। मैं अपने लाडले, प्यारे, होशियार बेटे जग्गू की शादी तय कर चुकी हूँ, और वो भी किसी मामूली चिड़िया से नहीं। उस सुंदर, समझदार, शहरी स्टाइल वाली, महंगे पंखों में लिपटी पिंक की चिड़िया से, जिसके गहनों की चमक से पूरा आसमान चकाचौंध हो जाएगा। क्या? पिंकी? गौरी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? पिंकी चिड़िया? वही पिंकी जिसका नाम हर ओर सिर्फ छल और चालाकी के लिए लिया जाता है, जिसका पिछला रिश्ता बर्बाद हुआ और जो अपने पहले घर से सारा सामान उठाकर भाग गई थी। गौरी बहन, तुम्हें क्या नहीं पता कि पिंकी जंगल की सबसे चतुर और चालबाज चिड़िया मानी जाती है। मैं तुम्हें रोक नहीं रही, लेकिन एक दोस्त, एक औरत और एक माँ होने के नाते तुम्हें आगाह कर रही हूँ। ऐसी बहू घर नहीं बनाती, वो तो घर लूट कर चली जाती है। वाह रे रानो, तेरी ये बातें सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। तू जल रही है रानो, साफ साफ जल रही है। तुझसे मेरी बहू की खूबसूरती, उसके तोहफे, उसका रुतबा देखा नहीं जा रहा। तू चाहती है कि मेरा बेटा भी तेरे जैसा किसी छोटे घर की बहू लाए, सादा गरीब फटीचर। माफ करना रानो, मेरा बेटा कोई मामूली नहीं है। उसे चाहिए एक रॉयल बहू, और वह रॉयल पिंकी है। गौरी बहन, मुझे जलन नहीं है, मुझे डर है। डर तुम्हारे भविष्य के लिए। मैं जानती हूँ पिंकी ने अपने पिछले ससुराल में क्या किया। जो लड़की अपने सास ससुर की अलमारी से गहने चुरा ले, जो रात के अंधेरे में अपने मायके वालों को बुलाकर सारा सामान लदवा दे, क्या वह तुम्हारे बेटे के लिए वफादार साबित होगी? बस रानो, अब और नहीं सुन सकती तेरी ये बकवास। किसी की तरक्की तुझसे देखी नहीं जाती। हर बार तेरी बातें नीची सोच की होती हैं। मुझे तुझसे ऐसी घटिया सोच की उम्मीद नहीं थी। मैंने जो कहा वो फैसला है, और अब कोई उसे बदल नहीं सकता। कल ही मेरे बेटे की शादी है, और तुम सब आमंत्रित हो। अगर आना चाहो तो मिठाई खाकर जाना, नहीं तो दूर रहना। मैं दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। आज जो कहा वो सिर्फ एक सच्चे मन से कहा। लेकिन ठीक है, जब सच्चाई सामने आएगी और आंसू बहेंगे, तो ये चोंच में पकड़ी मिठाई कड़वी लगने लगेगी। काश तुम मेरी बात समझ पाती। अगले दिन गौरी कौवी के बेटे जग्गू और पिंकी की शादी अच्छे से निपट जाती है। गौरी कौवी का सजा धजा घोंसला। शादी का माहौल अब खत्म हो गया है। सभी मेहमान अब जा चुके हैं। अब घर में सिर्फ 3 लोग ही हैं। गौरी कौवी, जग्गू कौवा और नई बहू पिंकी चिड़िया। अरे वाह, क्या नसीब है मेरा। जैसी बहू की मैं बचपन से कामना करती आई थी, वैसी ही तो मेरी प्यारी पिंकी बहू मिली है। तेरी तो एक एक चोंच से रॉयल्टी टपकती है। तेरी चाल में ठाठ है, तेरी बात में मिठास है। लगता है जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई हो बेटा। सासू माँ, ये सब आपकी दुआओं का असर है। आप जैसी सास तो किस्मत वालों को मिलती है। माँ ने कहा था, पिंकी बेटा, तेरे सास ससुर के चरणों में ही तेरा स्वर्ग है। और मैं सच कहती हूँ, आप मेरे लिए सिर्फ सास नहीं, माँ जैसी हैं। सच कहूं तो माँ, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैंने शादी की है। लगता है जैसे मुझे स्वर्ग की रानी मिली है। पिंकी, तेरी हर बात मुझे पागल कर देती है। तू बोलती है तो लगता है फूल गिर रहे हैं। तू चलती है तो हवा भी रुक जाती है। अरे जग्गू जी, इतनी तारीफ करोगे तो मैं उड़ ही जाऊंगी। लेकिन उड़ूंगी नहीं, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर को मेरा बनना है। रात का समय, सब सो चुके हैं। गौरी कौवी अपने कमरे में गहनों वाला हार पहनकर चैन की नींद ले रही है। जग्गू अपने घोंसले में खर्राटे मार रहा है। और बहू पिंकी पिंकी चुपचाप उठती है। उसकी आंखें अब मासूम नहीं, शातिर है। धीरे धीरे वो अपनी सास के कमरे की ओर उड़ती है। पिंकी मन ही मन खुश होकर अपने आप से कहती है, गहने सासू माँ ने बड़े शौक से पहने हैं, लेकिन अब ये चमकदार हार मेरी अलमारी में जाएगा, क्योंकि इन सभी पागलों को पता नहीं मैं यहाँ प्यार निभाने नहीं, खजाना समेटने आई हूँ। पिंकी सास के गले से हार उतार लेती है।
धीरे से उड़ती है और अपने सामान में जाकर छुपा देती है। सुबह होते ही गौरी कौवी घबराकर बोलती है, हाय राम, हाय जंगल देवता, मेरा सोने का हार जो मैंने तिजोरी से निकालकर सिर्फ शादी की खुशी में पहना था, वो कहाँ गया? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। जग्गू और पिंकी कमरे में आते हैं। माँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? कौन सा हार? किसने लिया? सासू माँ, क्या आप सोते सोते भूल गईं? कल रात आप मुझे बोल रही थीं। शायद आप कहीं और रखकर भूल गई हो। उम्र के साथ याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। नहीं, मैंने तो गले में ही पहना था। क्या मैं सच में बूढ़ी हो गई हूँ? क्या मैं भूल गई? सासू माँ, हार की चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए और गहने लाई हूँ, वो असली हैं। आप चाहें तो अभी पहन सकती हैं। अगले दिन गौरी कौवी बाजार से दाना और घर का सामान लेकर वापस घर लौटती है और देखती है कि उसकी अलमारी का दरवाजा आधा खुला है और उसमें से गहने और पैसे गायब है। गौरी कौवी कांपती आवाज में कहती है, हे जंगल माता, ये मेरी अलमारी का दरवाजा कैसे खुला है? अरे मेरा पोटली, मेरा गहनों का बक्सा, कहाँ गया ये सब? किसकी नजर लग गई मेरे घर को? कल मेरा हार गया, आज मेरे पैसे। क्या हो रहा है मेरे साथ? माँ, क्या हुआ अब? तुम सुबह से परेशान क्यों हो रही हो? घर में ही कहीं रख दिया होगा या कहीं गुम कर दिया होगा। माँ, तुम्हारी ये आदत कब जाएगी? सासू माँ, आप बेकार में शोर क्यों मचा रही हैं? अब कौन सा गहना चला गया, कौन से पैसे चले गए? आपको याद ही नहीं रहता। हर दिन कुछ भूल जाती है। अब तो लगता है घर की चाबियों की जिम्मेदारी भी मुझे ही संभालनी पड़ेगी। नहीं नहीं पिंकी बहू, ये मत कहो। मैंने अपनी जवानी में खून पसीना बहाकर ये गहने जोड़े थे, और तू कह रही है मैं भूल गई। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, पर इतनी भी नहीं कि मैं अपनी जिंदगी की जमा पूंजी भूल जाऊं। माँ, बस करिए। अब हर छोटी बात पर पिंकी को सुनाना मत शुरू कर दीजिए। ये सब बहू के आने के बाद से शुरू हुआ है। आप बहू को शक की नजर से देखती हैं? माँ, शर्म आनी चाहिए आपको। पिंकी इतनी अच्छी है और आप उस पर इल्जाम लगा रही हो। सासू माँ, अगर आपकी नजर में मैं चोरनी हूँ तो साफ साफ कह दीजिए। मैंने तो अपने मायके से आपके लिए इतने सारे गहने लाने का वादा किया था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएंगी। माँ जी, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं। नहीं बहू, ऐसा मत कहो। मैं तो बस पूछ रही थी। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा बहू। तू ही बता, मैं क्या करूं? सासुमान, आप परेशान मत होइए। अब घर की चाबियों की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। मैं संभाल लूंगी। आप आराम करिए, अपनी उम्र का ख्याल रखिए। घर के पैसे और गहनों की जिम्मेदारी अब मेरी। सही कह रही हो पिंकी। माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं। घर की जिम्मेदारी अब तुम्हें संभालनी होगी। शायद तुम दोनों सही कह रहे हो। शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब घर की जिम्मेदारी तुझ पर ही छोड़ रही हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखे। गौरी कौवी अपने लालच और उम्र की कमजोरी में अपनी दुनिया की चाबियां पिंकी जैसी चालाक बहू को सौंप देती है और पिंकी, उसका असली खेल तो अब शुरू होता है। गौरी कौवी का घोंसला। घर की चाबियां अब पिंकी बहू के पास है। जग्गू अब रोज काम से बाहर जाता है। पिंकी बहू नाटक करते हुए आवाज लगाती है, सासू माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी गौरी कौवी पिंकी के पास आती है। मुझे बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगी। हाय हाय, मेरा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ। मैं मर जाऊंगी तो आपका पोता कभी दुनिया नहीं देख पाएगा। अरे रे, ये क्या हो गया मेरी बहू को? हाय जंगल माता, उठ बहू, मुझे तो पंख भी हिलाने में दर्द होता है, लेकिन मैं तेरे लिए डॉक्टर बुला लाऊंगी। तू चिंता मत कर बहू, मैं तोता डॉक्टर के पास जाती हूँ। सासू माँ, मैं चल भी नहीं सकती। आप जल्दी जाइए, डॉक्टर से कहिए तुरंत दवा दे, वरना मैं मैं मर जाऊंगी। गौरी बहू को देखकर उड़ जाती है। पिंकी चेहरे पर जीत की मुस्कान लाते हुए फोन निकालती है। हेलो राजा भैया, जल्दी ट्रक लेकर आ जाओ। घर खाली है, आज इस घर को साफ कर देंगे। जल्दी आयो, देर मत करना।
राजा भैया कुछ देर बाद ट्रक लेकर आता है। राजा भैया, अलमारी की चाबियां मेरे पास हैं, आज सब निकाल लेंगे। ये सासू माँ बहुत दिनों से राज कर रही थी, अब इस घर की रानी मैं बनूंगी। सोने के गहने, सिक्के, बर्तन, अनाज के बोरे सब ट्रक में लाद दो। वाह बहना, तू तो निकली असली खिलाड़ी। मैं कह रहा था तुझसे कि शादी कर और पैसे बना। आज सब मेहनत रंग लाई। पिंकी ट्रक पर सारा सामान लदवाकर हंसते हुए इस घर में अब सिर्फ यादें बचेंगी। पिंकी चिड़िया का नाम सुनकर अब जंगल कांपेगा। चला भाई, चल, जल्दी चल।